ताकतवर होने के बावजूद हनुमान जी ने कैद से क्यों नहीं कराया माता सीता को मुक्त। रामायण में भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं और वे अपने बल और बुद्धि के बल से कई तरह की समस्या का निदान फौरन ही हल कर दिया करते हैं। रामायण में हनुमान जी की वीरता की कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कहानी है जिसमें इतने शक्तिशाली होने के बावजूद आखिरकार उन्होंने माता सीता को रावण की कैद से मुक्त क्यों नहीं कराया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब हनुमान जी अपनी माता अंजनी को रामायण की कथा सुना रहे थे तो माता अंजनी ने पूछा कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि एक पल में तुमने अपनी पूंछ से सोने की लंका को तहस नहस कर दिया था, यहाँ तक कि रावण को भी मार सकते थे और माता सीता को उसके कैद से छुड़ा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर तुम ऐसा करते हैं तो इतना भयंकर युद्ध को टाला जा सकता था। तब हनुमान जी ने माता अंजनी को बताया कि प्रभु राम ने कभी भी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ माता सीता को अपनी निशानी देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि मैं उतना ही करता हूं जितना मुझे प्रभु श्री राम कहते हैं और वे जानते हैं कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए इतना साहस होने के बावजूद भगवान हनुमान ने माता सीता को लंका से मुक्त कराकर नहीं लाए। इसलिए यदि हनुमान भक्त को किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो हनुमान जयंती, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से भक्तों के कष्टों का निवारण हो जाता है। राम के दूत और वफादार सेवक हनुमान सीता को रावण के महल में कैद पाते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि मदद आ रही है और बदले में रावण के राक्षस सैनिकों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। एक जासूस के रूप में देखे जाने वाले हनुमान, जिन्होंने युद्ध में रावण के छोटे बेटे अक्सा को मार डाला है, को प्रतिशोध के लिए रावण के पास पहुंचाया जाता है। रावण के आकर्षण, कुलीनता, वीरता और वैभव से प्रभावित होकर हनुमान इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि रावण हालांकि अधर्म में लिप्त है, इसी तरह हनुमान के रूप और शक्ति के वैभव से प्रभावित होकर रावण हनुमान की यात्रा के उद्देश्य और अशोकवन को बर्बाद करने के उनके कारण का पता लगाने का प्रयास करता है। हनुमान ने कहा कि वे सुग्रीव के दूत हैं और उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसा किया और रावण से विनती की कि वे सीता को राम को लौटा दें, अन्यथा वे राम के क्रोध का शिकार हो जाएंगे। हनुमान की बातें सुनकर क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की हत्या का आदेश दे दिया। इस बिंदु पर रावण के भाई विभीषण ने हस्तक्षेप किया और रावण को शास्त्रों का पालन करने और हनुमान के अपराध के लिए उचित दंड देने की सलाह दी। रावण ने सलाह की सराहना की और इसे बुद्धिमत्ता से स्वीकार किया। इसके बजाय उसने अपने राक्षसों को हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि ऐसी शरारतें असहनीय हैं। सजा भुगतते हुए हनुमान भविष्य के लिए सैन्य जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास में दिन के दौरान लंका का निरीक्षण करने का अवसर लेते हैं। हनुमान इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि आग उन्हें जलाती या चोट नहीं पहुंचाती और निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सीता की कृपा और राम की महिमा है जो उन्हें चोट लगने से बचाती है। हनुमान अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका के चारों ओर उड़ते हैं, जिससे शहर नष्ट हो जाता है। उनके कारनामों से प्रसन्न होकर देवता और ऋषिगण हनुमान की प्रशंसा करते हैं। हालांकि हनुमान को डर लगने लगता है कि उनके क्रोधित कार्यों, क्योंकि वे क्रोध में आकर कार्य करते हैं, ने अनजाने में सीता की मृत्यु में योगदान दिया होगा। उन्हें पता चलता है कि सीता वास्तव में सुरक्षित है और यह समाचार सुनकर प्रसन्न होकर वे राम के पास लौटने की तैयारी करते हैं। जबकि हनुमान ने लंका दहन में कुछ लक्ष्य हासिल किए, क्या ये उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उचित साधन थे? स्थिति और समय को देखते हुए क्या हनुमान कोई अन्य विकल्प चुन सकते थे जो अधिक सराहनीय होता और इस प्रकार अधिक सिद्धांतपूर्ण होता? अंततः लंका को जलाने में हनुमान रावण और उसकी सेना के प्रतिशोध का प्रतिकार करने के लिए प्रतिशोध और क्रोध में कार्य करते हैं। क्या यह कार्य नैतिक रूप से उचित है और क्या हनुमान अपने धर्म का सबसे उचित तरीके से पालन कर रहे हैं? रावण अपने सलाहकारों की सलाह सुनता है और ऐसा करते हुए हनुमान को मारने के बजाय उनकी पूंछ में आग लगाने का विकल्प चुनता है। यहाँ धर्म की क्या भूमिका है? क्या रावण द्वारा हनुमान को दी गई उचित सजा कम प्रतिशोधी है और क्या यह हनुमान द्वारा पूरी लंका को जलाने से ज्यादा पुण्य की बात है? अंत में राम और रावण युद्ध के मैदान में मिलते हैं। क्या हनुमान की पिछली हरकतें राम द्वारा रावण को हराने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं?
अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने, हनुमान ने, अपना धर्म प्रभावी ढंग से निभाया है? अगर नहीं तो क्यों नहीं हनुमान भगवान शिव से अलग नहीं हैं? वे लगभग सभी देवताओं से प्राप्त विभिन्न वरदानों के कारण अजेय हैं और इसके अतिरिक्त वे सर्वोच्च राम के परम भक्त हैं। तेजस्वी और अतुलनीय बजरंगबली की तुलना में रावण फीके पड़ जाते हैं। भगवान हनुमान कभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। उनके पास असीम शक्ति थी और पूरी शक्ति का उपयोग करने से सार्वभौमिक विनाश हो सकता था। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने उनकी शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। भगवान हनुमान ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे राक्षसों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनमें से कोई भी उनके हाथों से नहीं मरना चाहिए था, और इसके अलावा मेघनाद भगवान हनुमान से भाग गया।